और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो पाया कि एक अस्पताल, पारस अस्पताल नाम है इसका, पटना में है और बहुत ही पॉश इलाके में है। मतलब इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है। तो आप समझ सकते हैं कितना ये सुरक्षा के लिहाज से एक तरीके से संवेदनशील इलाका भी और हाई प्रोफाइल इलाका भी। यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी। ऐसे में यहाँ दिन दहाड़े दंदनाते हुए अस्पताल के भीतर, अस्पताल के कमरे में जाकर एक नहीं, दो नहीं, पांच आरोपी हथियारों के साथ पहुंचते हैं। अस्पताल में इलाज करा रहा मरीज उसको गोलियों से भून डालते हैं और उसके बाद उसी अंदाज में दंदनाते हुए निकल जाते हैं। और 5 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक बिहार पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में शशांक, इस अस्पताल में भर्ती अन्य मरीज, उनके तीमारदार, उनमें से किसी से बात हो पाई क्या? वो क्या बता रहे हैं इस पूरी वारदात के बाद? उनमें किस तरीके का डर और दहशत, जाहिर सी बात होगा, उसको लेकर कुछ अनुभव अपने साझा किए लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल अनुभव साझा करता हूं। 300 से ज्यादा मरीज उसमें भर्ती हैं और सबकी हालत खराब हो गई थी। जिस तरह से दनादन गोलियों की आवाज़ आ रही थी, अगल बगल के वार्ड में या नीचे वाले फ्लोर पे जो अन्य मरीज थे, जो उनके अटेंडेंट थे, वो पूरी तरह से घबरा गए थे। मतलब उनको समझ ही में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। फिल्मी स्टाइल में अंदर घुसते हैं 5 की संख्या में अपराधी, सेकेंड फ्लोर पर जाते हैं, दनादन ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसाते हैं और निकल जाते हैं। उतने देर जितने भी मरीज थे, उनके जो अटेंडेंट वहाँ पर मौजूद हैं, सब के सब डर गए थे। पुलिस जो है तुरंत आई है। शास्त्री नगर थाना जो है वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शास्त्री नगर थाने की पुलिस तुरंत पहुँची, एसपी आए, एसएसपी आए, उसके बाद आईजी भी पहुँच गया। लेकिन जिस तरह से फायरिंग हुई और जिस दौरान घटना हो रही थी, ऊपर से लेकर नीचे वाले फ्लोर तक जितने भी मरीज थे वो सब घबराए हुए थे। जो उनके साथ परिजन थे वो लोग भी बहुत डरे हुए थे। तो डर और दहशत के साए में इस वक्त अस्पताल में वो मरीज और उनके तीमारदार जो मौजूद थे, जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, सुबह का वक्त था। आज ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास इस वारदात को बताया जा रहा है अंजाम दिया गया। पारस अस्पताल की दूसरी मंजिल, जहां कमरा नंबर 209 में इलाज करा रहा था बेऊर जेल में बंद आरोपी पैरोल पर बाहर आकर चंदन मिश्रा। वो भी गैंगस्टर बताया जाता है, अपना गैंग चलाता है। और ऐसे में जब वो पैरोल पर बाहर था और यहाँ इसी पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में भर्ती था, जहाँ उसका इलाज चल रहा था, वहाँ दंदनाते हुए ये 5 अपराधी पहुँचते हैं। इन 5 के पास हथियार है और ठीक कमरे में दाखिल होने से पहले अपनी अपनी जेब से अपने अपने हथियार निकालते हैं, अपने हथियारों को लोड करते हैं और फिर कमरे में दाखिल होते हैं। और उसके बाद दनादन गोलियां यहाँ पर दागी जाती हैं। पुलिस को कई जो खाली खोखे हैं वो मिले हैं। और ऐसे में महज चंद सेकंड के भीतर इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद, गोलियों से कमरा नंबर 209 को दहलाने के बाद, ये जो शातिर अपराधी हैं बड़े आराम से यहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी शशांक बता रहे हैं कि कुछ की पहचान की गई है, कुछ की पहचान की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई जानकारी साझा नहीं कर रही है। और ऐसे में एक बार फिर जरा आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ सहयोगी शशांक लगातार बने हुए हैं। शशांक, यकीनन पुलिस पर दबाव होगा और ऐसे में कुछ जानकारी मिल रही है इस मामले को लेकर भी? क्या पुलिस की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल पुलिस पे दबाव है और बहुत ज़्यादा दबाव है। और एसआईटी का जो है वो गठन हुआ है। जो सिटी सेंट्रल एसपी हैं दीक्षा, उनके नेतृत्व में जो है एसआईटी का गठन हुआ है। एसटीएफ की भी टीम जो है जांच कर रही है। पारस हॉस्पिटल से लेके बेली रोड तक जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 5 अपराधी आए थे, एक या 2 की पहचान हो गई है, अन्य की पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन जिन लोगों को पहचान लिया गया है, अगर उन तक पुलिस की टीम पहुंचती है तो बाकी अन्य 3 भी जो हैं वो पकड़े जाएंगे। लेकिन आशंका यही है कि गैंग वॉर में ये हुआ है और विरोधी जो हैं उन पे शक है। लेकिन पुलिस जो है हर एंगल पे है जो वो जांच कर रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है देर शाम तक जो है इस मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं और पुलिस जो है वो खुलासा कर सकती है कि घटना का मुख्य कारण क्या है और ये लोग जो आए थे घटना को अंजाम देने, ये लोग कौन है। लेकिन अब तक जो है पुलिस के हाथ खाली हैं और जांच चल रही है। और जो हमें जानकारी है कि जो अस्पताल है उसके 10 गार्ड को जो है डिटेन किया गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है। वो सवालों के घेरे में है, शक उन पे है, क्योंकि जब घटना हुई तो ये लोग वहाँ पे ड्यूटी पे थे। आखिर लोग कर क्या रहे थे? आपका काम है चेकिंग करना, तब
अंदर भेजना। तो क्या आप आंख बंद करके सो रहे थे उस वक्त जब ये घटना हो गई? तो जो गार्ड हैं अस्पताल के वो भी जो है शक के दायरे में है। तो अब शाम तक का इंतजार कीजिए, हो सकता है पुलिस जो है पूरे मामले पर से पर्दा उठाए। बिल्कुल इंतजार करना होगा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर से पर्दा हटाया जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके से महज 25 सेकंड में कत्ल करके फरार हो गए ये सभी अपराधी। शूटर आए, दंदनाते हुए आए, बिना किसी डर बिना किसी खौफ के आए, बिना अपना चेहरा छिपाए आए। मतलब अपनी पहचान भी नहीं छिपाई इन लोगों ने, कोई डर कोई खौफ इनमें नहीं है। और उसके बाद महज 25 सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद उसी अंदाज में यहां से निकल भी गए। कोई बाधा ही नहीं आई, कहीं कोई रोड़ा, कोई अड़चन नहीं थी। दंदनाते हुए आए और वारदात को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से यहां से निकल गए। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, शशांक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, ये सीसीटीवी की तस्वीरें, और मैं फिर से दर्शकों का ध्यान इस तरफ लेकर आना चाहूंगी कि साहब देखिए, आप इन सबके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। और ये जो चेहरे इनके साफ नजर आ रहे हैं ना, दरअसल ये पुलिस को, बिहार की कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं कि इन्हें जरा भी डर, जरा भी खौफ बिहार पुलिस का नहीं है, बिहार की खाकी का नहीं है। इन्हें कोई डर खौफ नहीं कि इन्हें पहचान लिया जाएगा, इन्हें पकड़ा जाएगा। ये सीधे सीधे बिहार पुलिस को मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, खुले मुंह के साथ जिस तरीके से पहुंचे हैं इस अपराध को अंजाम देने के लिए। शशांक, बिल्कुल बिल्कुल चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आपका डर नहीं है, हम पूरी तरह से बेखौफ हैं। 5 आ रहे हैं, उसमें से 4 ने टोपी लगाई रखी है, दंदना कर गोलियां बरसाते हैं और निकल जाते हैं। और पुलिस के हाथ जो हैं अब तक खाली हैं। तो वही मैंने आपसे कहा कि सबसे ज़रूरी यही है कि अब सोचना पड़ेगा बिहार सरकार को कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाया जाए। अब देखिए, सहयोगी दल जो है ना, बीजेपी के तरफ से ही जो है सवाल उठ रहा है। अभी कल ही हमने रामेश्वर चौरसिया का बयान चलाया था, योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में अपराध पे लगाम तभी लगेगा जब यूपी वाला यहाँ पे योगी मॉडल लागू किया जाएगा। तो अब तो विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम कद्दावर नेता बीजेपी के, उनका बयान आया था 4-5 दिन पहले। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर जो है सवाल उठा दिए थे। चिराग पासवान ने पुलिस की कार्यशैली पर जो है सवाल उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, चुनावी वर्ष है, तो जो सहयोगी दल है भाई वही असहज दिख रहे हैं इस मुद्दे पर। तो अब काम है सीएम नीतीश को सोचना होगा कि अब क्या जो है वो कदम उठाया जाए। लेकिन जांच इस मामले में जो है वो जारी है। पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द जो है उन लोगों तक पहुंचा जाए जिन लोगों ने जो है घटना को अंजाम दिया है। और देर शाम तक हो सकता है कि पुलिस खुलासा इस मामले में करे। जी बिल्कुल, फिलहाल तो कई सवाल यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से बिना अपना चेहरा छिपाए सीधे सीधे मुंह चिढ़ाते हुए बिहार पुलिस को, बिहार की कानून व्यवस्था को ये अपराधी दंदनाते हुए पहुंचते हैं पारस अस्पताल की दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 209 में, जहां पर चंदन मिश्रा पैरोल पर बेउर जेल से बाहर आकर अपना इलाज करा रहा होता है। और उसी को गोलियों से भून डालते हैं ये अपराधी और फिर बड़े आराम से वहां से फरार हो जाते हैं, फरार होने में कामयाब हो जाते हैं।